जब तक सूरज चांद रहेगा। और आप सभी को हिंदू नववर्ष की आधा पहला दिन यानी कि चैत्र के नवरात्र के आज लंच में भी मैंने फ्रूट सलाद तो यहाँ पे अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मातरम वंदे मातरम। नाउ वंश मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। नाउ वंश मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। विक्रम संवत अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नाउ वंश मंगलमय हो, मंगलमय हो, मंगलमय हो। जब तक सूरज चांद रहेगा, विक्रम तेरा नाम रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जिंदगी और आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही में आज है नवरात्रा का पहला दिन यानी कि चैत्र के नवरात्र का पहला दिन, तो उसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी तो पूजा पाठ हो चुकी है और आज हमने डिसाइड किया है कि आज हम फलाहार करेंगे क्योंकि आज नवरात्रा का पहला दिन है। तो पूजा पाठ हो चुकी है और अब हम लोग जा रहे हैं फल खाने के लिए क्योंकि पति देव जी को बहुत ही जल्दीबाजी है, उनको निकलना है ऑफिस और टाइम हो चुका है 9:30। तो चलिए मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद। अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो एक तो आश्विन का नवरात्र और दूसरा अभी चैत्र का नवरात्र, और दोनों ही ऐसे टाइम पे स्टार्ट होते हैं जबकि एक मौसम ख़त्म होने वाला होता है और दूसरा मौसम स्टार्ट होने वाला होता है। तो नवंबर के यानी कि अक्टूबर के टाइम पे जब आश्विन वाला नवरात्र होता है तो उस टाइम पे ठंड की शुरुआत होती है और अभी चैत्र नवरात्र के टाइम पे गर्मी की शुरुआत होती है। और जब इस तरह से मौसम चेंज होने वाला होता है तो हमें हमारी इम्यूनिटी को बहुत ही अच्छे से बना करके रखना होता है ताकि हम नए वाले मौसम को अच्छे से एंजॉय कर सकें। और ये सारी चीज़ें बहुत ही बेस्ट तरीका है अपने शरीर को ठीक ठाक रखने का। तो 9 दिन जो फल पे रहते हैं उनका शरीर बहुत ही अच्छा स्वस्थ हो जाता है। पहले मैं भी रहती थी और बहुत ही अच्छा फील होता था, लेकिन अब नहीं कर पाती हूँ, उतना काम का टेंशन रहता है। पहले तो मम्मी कर दिया करती थी तो आसानी से कर लेती थी। और तरबूज जो है वो पतिदेव जी पहले ही कट करके रखे थे तो बहुत ही आसानी हो गई। बस अब जो थोड़े बहुत फ्रूट्स हैं भोग में जो हमने लगाए थे उसे ही हम लोग अभी प्रसाद के रूप में खा रहे हैं। और यहाँ पे रंगों से भरपूर ये फल कितने खूबसूरत लग रहे हैं, प्लेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये खास करके अभी जब फ्रेश आते हैं गर्मियों के दिन में तो और भी अच्छा लगता है इनको खा करके, और साथ में तरोताज़गी भी फील होती है। और अब यहाँ पे पतिदेव जी नाश्ता वास्ता करके निकल रहे हैं तो मैं उनको यहाँ पे बोल रही थी कि ये जूता पहनना जो है वो भी एक तरह से एक्सरसाइज ही है। देख रहे हैं ना कितना झुकना पड़ जाता है, तो अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। तो मेरा भी नाश्ता हो ही रहा है और पतिदेव जी नाश्ता करके
निकल रहे हैं ऑफिस। और उनको आज लंच में भी मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिए। क्या बोल रहे हैं? ये तो टमाटर रख लिया। 2 रख लिए क्या? वाह 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 वाह। हम वही सोच रहे, हम 3 रुमाल वहाँ पे रखे थे तो 2 ही दिख रहा है। पकड़िए, भारी है। तो देखिए तरबूज का छिलका वगैरह जितने भी फल के छिलके थे वो जा रहे हैं गाय के लिए। यस, सब रख लिए। मिलते हैं शाम में। तो पतिदेव जी निकल चुके हैं और आज तो कुकिंग करना नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा काम है। और देखिए अभी तक ये कितना सुंदर लग रहा है। और आज मैंने ये नई वाली कुर्ती पहनी है, देखिए एकदम मस्त फिटिंग है इसकी और कलर भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और कपड़ा तो बेहतरीन है, प्योर कॉटन। तो Alright. Okay. Alright. और यहाँ पे हम आ चुके हैं फिर से थर्सडे वाले ब्लॉग में, जिस दिन मैंने इडली वगैरह बनाई थी। तो उस दिन आप लोगों ने देखा था कि मैंने एक बाउल में खूब सारी मलाई जो है वो इकट्ठा करके रखी थी। और यहाँ पे अब बारी आ चुकी है उससे मक्खन निकालने की। और आज है चैत्र का नवरात्रा का पहला दिन, तो आज तो कुछ कुकिंग करनी है नहीं, तो इसलिए बहुत ही आराम से वीडियो की एडिटिंग चल रही है। और पतिदेव जी तो वैसे भी फील्ड की ड्यूटी पे चले गए हैं, तो दोपहर में नहीं ही आएंगे वो। तो मैं अभी दोपहर के टाइम पे ही वीडियो की एडिटिंग कर रही हूँ। आज अच्छे से फुर्सत मिल गई है। और ये देखिए यहाँ पे इस जार में मक्खन जो है वो थोड़ा सा तैर रहा है, लेकिन गर्मी का मौसम है और ठंडा पानी बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे पास। तो देखिए मक्खन जो है वो अभी गीला है। अगर इसमें ठंडा पानी डाल दी तो मक्खन सारे इकट्ठे हो जाते, तो फिर क्या करूँगी देखिए। और जितनी भी मलाई मैंने जमा करके रखी थी सभी को मैंने मिक्सर में चला लिया है। और बटर जो है वो ऊपर से तैर रहा है, दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। वैसे बहुत अच्छे से नहीं निकल पाया क्योंकि मलाई मैंने मॉर्निंग में ही निकाल करके रख दी थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, ठंडी मलाई से अभी गर्मी के दिन में बहुत ही अच्छे से मक्खन निकल जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आता है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फ्रिज में भी मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखा था, तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। लेकिन अभी इसे मैं फिर से फ्रिज में रखूँगी, तब जा कर के मक्खन जो है वो अच्छी तरह से इकट्ठा हो जाएगा। तभी दिखाती हूँ मैं किस तरह से मैंने बाउल में निकाल करके रखा है। तो अभी जो है वो एकदम गीला सा मक्खन, लेकिन बहुत ही मीठा मक्खन तैयार हुआ था। क्योंकि फ्रीज़र में दूध जो यानी कि जो मलाई है वो रखने के बाद उसमें ज़रा सा भी किसी भी तरह का कोई स्मेल वगैरह नहीं आता है, तो मक्खन बहुत ही अच्छा बनता है, एकदम टेस्टी वाला, अमूल के मक्खन से भी ज़्यादा टेस्टी। और अब यहाँ पे देखिए क्या कर रही हूँ मैं। पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि डब्बे में बहुत सारा रसगुल्ला पड़ा हुआ है और ऐसे ही रसगुल्ला खाने का मन नहीं हो रहा था, तो सोची चलो इसका कुछ उपाय करती हूँ। तो और रसमलाई बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा था, तो अभी रेडीमेड रसमलाई जो है वो तैयार हो जाएगी फटाफट से। तो जितने भी रसगुल्ले थे मैंने सारे के रस को अच्छी तरह से निचोड़ करके इस बाउल में इकट्ठा कर लिया है। और दूसरी तरफ चूल्हे पे मैंने दूध भी चढ़ा करके रखा है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा सौंफ, क्योंकि रसमलाई में सौंफ का फ्लेवर अच्छा आता है, और ये छोटे वाले सौंफ है, बड़े वाले नहीं। तो इस छोटे वाले जार में मैं ऐड कर रही हूँ चीनी, और साथ में थोड़ी सी मिश्री मैंने डाली थी, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा ही बड़े बड़े टुकड़े हैं तो अच्छी तरह से नहीं पिस पाएंगे, तो मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर ली है, क्योंकि रसगुल्ले जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मीठे थे। और यहाँ पे देखिए बर्तन जो है वो थोड़ा सा जल गया है, क्योंकि इसी बर्तन में मैं दूध को थोड़ा सा गाढ़ा कर रही हूँ। और छोटी सी कटोरी में मैंने थोड़ा सा दूध और केसर भी भिगो करके रखा था, तो वो भी अच्छी तरह से भीग चुका था, यानी कलर अच्छी तरह से आ गया था। और जो मैंने चीनी पीसी थी, चीनी में मैंने थोड़े से इलायची के दाने और सौंफ डाले थे।
तो उन सभी चीज़ों को मैंने इस गाढ़े वाले दूध में ऐड कर लिया है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं करना होता है रसमलाई के लिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो रसगुल्ले जो हैं वो ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। और अब इस रबड़ी में मैं ऐड कर रही हूँ बहुत ही थोड़ा सा रोज़ एसेंस। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो देख रहे हैं ना कितना आसान तरीका है रसमलाई एंजॉय करने का। कभी कभी हमारा मन होता है कि कुछ चीज़ें घर पे बनाएं, लेकिन समय कम होता है, तो आप इस तरह से रसगुल्ले बाहर से रेडीमेड ले आइए बड़े बड़े वाले, और घर पे दूध को गाढ़ा करके रसमलाई घर पे ही बना सकते हैं। और बस यहाँ पे पिस्ते के बारीक टुकड़े से मैंने इसे सजा दिया है, और अब ये चला जाएगा फ्रिज में, और फिर 6 से 8 घंटे के बाद या फिर ओवरनाइट इसे अच्छी तरह से इसे छोड़ दीजिए और फिर इंजॉय कीजिए। बहुत ही टेस्टी रसमलाई बनकर के तैयार है, और हम लोगों ने तो खाया भी है, बहुत ही अच्छा बना है। मैं उसका भी व्यू आप लोगों को दूंगी, यानी उसका लुक कैसा आया है, लेकिन वो नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ साबूदाना भूनने की तैयारी। ये बड़े वाले साबूदाना है, और कभी कभी साबूदाना क्या होता है कि वो अच्छी तरह से खिलते नहीं हैं, बड़े बड़े नहीं हो पाते हैं। तो खिले खिले साबूदाना बनाने के लिए मैंने क्या किया कि पहले कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया, और उसके बाद साबूदाने को मैंने डाल करके ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया है, मतलब कि इतना कि वो अच्छी तरह से एकदम गर्म हो जाए और एकदम स्लो फ्लेम पे। और उसके बाद मैंने कढ़ाई में घी डाली है, उसके बाद मैंने साबूदाने इसमें डाले, और देखिए कितने अच्छे से ये चटक रहे हैं, कितने अच्छे से ये अभी एकदम बड़े बड़े बन जाएंगे। आप चाहें तो धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी आप बना सकते हैं। जैसे कि बारिश के दिनों में धूप नहीं निकलती है अच्छी तरह से, ठंड के दिनों में अच्छी धूप नहीं निकलती है, तो उस टाइम पे आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं और बड़े बड़े साबूदाने बना सकते हैं। तो देखिए साबूदाना और मूंगफली दोनों भुन करके तैयार है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि डोसा बनाऊँगी, 3-4 डोसा बन गए थे, और देखिए कितने करारे करारे डोसे बन करके तैयार हुए हैं, और कलर भी जो है वो बहुत ही सुंदर आया। तो इडली बनाऊँ और डोसा ना बनाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रात का हमारा डिनर जो है वो यही हो गया था, और चटनी और सांभर तो रखा हुआ ही था, तो सोची चलो डोसा ही बेस्ट ऑप्शन है रात के डिनर के लिए। तो बस हमारा यहाँ पे खाना हो गया कंप्लीट, और ब्लॉग को भी मैं करती हूँ यहाँ पे कंप्लीट, और मिलती हूँ मैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट नए ब्लॉग में, यानी कि नवरात्रा के दूसरे दिन के ब्लॉग में। तो चलिए मिलते हैं हम लोग, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग्स।